क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर का प्रश्न लिखा उसने कि निम्नलिखित सूचनाओं से 2016 के लिए एक व्यापारिक संस्था का मशीन खाता बनाइए। पहला पॉइंट, 1 जनवरी 2016 को मशीन खाते का शेष 1,25,720 रुपए था। सेकेंड पॉइंट, 1 अप्रैल 2016 को ही एक मशीन 7,000 में बेची गई, जिसे कि 1 जुलाई 2014 को 16,000 रुपए में खरीदा गया था। हास 10% प्रतिवर्ष की दर से घटते शेष पद्धति द्वारा लगाया गया। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 2016 of the firm from the particular given below. First point, the balance of machinery account on 1st January 2016 was 1,25,720. Second point, on 1st April 2016 the machinery was sold for rupees 7,000, which was purchased for rupees 16,000 on 1st July 2014. Depreciation is charged at the rate of 10% per annum on diminishing balance method. यस, क्वेश्चन हमने रीड तो कर लिया है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इस सवाल में कुछ नया है। क्या नया है ये हम पहले देख लें। जितने भी सवाल अभी तक हमने किए हैं उन सारे क्वेश्चंस में हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता था वो मशीन के परचेस से स्टार्ट होता था, कि हम किसी मशीन को परचेस करते थे और फिर उस पर डैप लगाना, उसका बैलेंस निकालना, वहां से सवाल स्टार्ट होता था। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो कि बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है। काहे से स्टार्ट हो रहा है? बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है। हम क्वेश्चन की पहली कंडीशन यदि पढ़ के देखें तो उसने लिखा है कि 1 जनवरी 2016 को मशीन खाते का शेष 1,25,720 रुपए है। उसने क्लियर लिखा है, द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑन 1st जनवरी 2016 1,25,720। अब ये जो बैलेंस दिया हुआ है तो बैलेंस ये ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। और ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं? बोले सर याद है, बहुत सारे सवाल किए हमने। ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो कहाँ लिखते हैं? हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो डेट क्या दे रखी है इसने बैलेंस की? बोले सर डेट दे रखी है उसने, डेट दे रखी है सर उसने 1 जनवरी 2016। डेट क्या दे रखी? 1 जनवरी 2016। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? कैश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस दे रखा है? बोले सर 1,25,720 रुपए दे रखा है। अब इस 1,25,720 में केवल एक मशीन भी हो सकती है या एक से ज्यादा मशीनें भी हो सकती हैं। 1,25,720 में केवल एक मशीन हो सकती है या एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि किसी मशीन की वैल्यू यदि उसने 1 जनवरी 2016 को बता दी, 1 जनवरी 2016 को बता दी, या 1 जनवरी 2016 से पहले किसी मशीन को खरीदा हो, 1 जनवरी 2016 से पहले किसी मशीन को खरीदा हो, तो वो मशीन इस बैलेंस के अंदर क्या मानी जाएगी? शामिल मानी जाएगी। तो चलिए फिर अपन ढूंढते हैं कि कोई मशीन 1 जनवरी 2016 को या 1 जनवरी 2016 के पहले खरीदी है क्या? खरीदी वाली ढूंढना है हमें, परचेस वाली ढूंढना है। तो देखिए सेकंड पॉइंट पढ़िए आप अपनी किताब का, तो उसमें लिखा हुआ है उसने कि एक मशीन 1 जुलाई 2014 को 16,000 में खरीदी है। 1 जुलाई 2014 को 16,000 में खरीदी है, तो 2014 में खरीदी है, मतलब 16 के पहले खरीदी है, 16 के पहले खरीदी है। तो फिर ये 16,000 वाली मशीन इस 1,25,720 में क्या होगी?
शामिल होगी। ओके, अब हम एक काम करते हैं, हमने ये तो लिख लिया कि 1 जुलाई 2014 को 16,000 में खरीदी। अब हम एक काम कर सकते हैं क्या, क्या ये 16,000 उठाकर मैं यहाँ पर ए के नाम से लिख दूं? ये 16,000 रुपये उठाकर मैं यहाँ ए के नाम से लिख दूं क्या? बोले नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं साहब? ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ये जो 16,000 वैल्यू है वो कब की है? 2014 की, और हमारा जो बैलेंस है वो कब का है? 2016 का। डेट मैच नहीं हो रही है, इसलिए मैं ये 16,000 रुपये यहां उठाकर नहीं लिख सकता। हाँ, डेट मैच हो जाती, बैलेंस की डेट और इसकी डेट क्या हो जाती? मैच हो जाती, तो मैं उठाकर यहां पर क्या करता? 16,000 लिख देता। चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रही तो अब ये 2014 की वैल्यू है, इसको कहां तक लाना पड़ेगा? 2016 तक लाना पड़ेगा। कहां तक लाना पड़ेगा? 2016 तक लाना पड़ेगा। तो क्या है, डेप लगाते जाओ, डेप्रिसिएशन लगाते जाओ, एक एक साल वैल्यू खसकती जाएगी। हाँ, ये भी सही बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जुलाई को खरीदा है, इसके ऊपर हम 6 महीने का क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। तो 16,000 का 10% 1600 होता है। 16,000 का 10% 1600 होता है। बट ये जो 1600 रुपये 1600 आ रहा है वो पूरे साल का आ रहा है, और हमें कितने महीने का लगाना? 6। क्यों 6 महीने का? क्यों? अरे बेटा, 1 जुलाई को खरीदा है, 31 दिसंबर को डेप लगता है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, टोटल मंथ कितने हुए? 6 हुए, तो 6 मंथ का डेप लगाना है। साल भर का 1600 होता है, तो 6 महीने का डेप कितना होता है? 800। 16,000 में से 800 क्या करेंगे हम? लेस, तो बैलेंस आ जाएगा हमारा 1 जनवरी 2015 को 15,200 रुपये। अब 2015 में फिर से क्या लगाएंगे हम? डेप्रिसिएशन। तो 15,200 का 10% 1520 आएगा। 15,200 का 10% 1520 आएगा। 1520 को फिर लेस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 1 जनवरी 2016 को 13,680 रुपये। कितना आ जाएगा? 13,680 रुपये। बराबर। इस बैलेंस को यहां से उठाकर हम यहां पर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों लिखा हमने? ये भी 16 की वैल्यू है और ये भी 16 की वैल्यू है। अब तारीख क्या हो गई बेटा? मैच हो गई, तो मैंने ये 13,680 उठाकर यहाँ पर क्या करा? लिख दिया। अब देखिए जरा, 13,680 और 1,25,720 मैच नहीं हो रहा है ना, मतलब एक आधी और मशीन होगी। अब वो कैसे निकालूं मैं? बिल्कुल ईजी। अब ईजी है। क्यों? अब क्यों ईजी है सर? अरे ये भी 16 की वैल्यू है, ये भी 16 की वैल्यू है, 2016 की ये भी वैल्यू है, 2016 की ये भी वैल्यू है। इसमें 2 मशीनें होंगी और ये एक मशीन है। तो हम एक काम करते हैं, इस 1,25,720 में से 13,680 रुपये क्या करते हैं? हम लेस कर देते हैं। तो जो बची कुची वैल्यू होगी वो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? बी मशीन की आ जाएगी। ओके ओके, तो चलिए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बी मशीन यहाँ कर रहे हैं हम। 1,25,720 को उठाकर हमने यहाँ लिखा, इसमें से ए की वैल्यू को क्या करेंगे? हम लेस कर देंगे। तो ए और बी दोनों मशीन की वैल्यू ये है, उसमें से ए की वैल्यू लेस कर रहे हैं हम, तो जो बचेगा वो किसकी वैल्यू आ जाएगी? आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। 1,25,720 में से 13,680 हमने लेस किया, तो 1,12,040 जो है, 1,12,040 जो है वो हमारी बी मशीन की वैल्यू आ गई। इसे उठाकर हम यहाँ पर क्या करेंगे? नोट कर देंगे। ये हो गया। तो ये तो हो गया हमारा बैलेंस का मैटर। क्लियर? अब हमें क्या करना है? जो खरीदना हो खरीद लीजिए और जो बेचना हो उसे क्या कर दीजिए? आप बेच दीजिए। क्वेश्चन में पढ़ें एक बार फिर से। 1 अप्रैल को 7,000 में एक मशीन को बेचना है। 1 अप्रैल 2016 को बेचना है। बेचने की एंट्री कितनी स्टेप में होती है? 3। पहली स्टेप में क्या लिखते हैं हम? बाय कैश। तो चलिए लिखते हैं बाय कैश। कौन सी तारीख है? 1 अप्रैल 2016 को बेचना है, तो ये तारीख लिखी हमने 1 अप्रैल 2016। बाय कैश कितना? 7,000। ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या चेक करते हैं हम?
कि सेल की गई एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाना है या नहीं लगाना है, ये चेक किया जाता है। कैसे पता चलता है कि डेप्रिसिएशन लगाना है या नहीं लगाना है? तो जो परसेंट देता है ना, जो परसेंट देता है ना, उसके साथ यदि पर एनम वर्ड है, पर एनम वर्ड है, प्रति वर्ष शब्द है, तो डेप्रिसिएशन लगाना है। और पर एनम या प्रतिवर्ष शब्द नहीं है तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है। तो जल्दी से देखो, क्वेश्चन में उसने पर एनम वर्ड दे रखा है क्या? बोले हाँ सर, पर एनम वर्ड प्रति वर्ष शब्द दिया है तो डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके, 7,000 पे नहीं लगेगा है, सेल्स प्राइस पे डेप नहीं लगता है, उसका जो बैलेंस होता है ना उस पर डेप लगता है। तो चलिए 13,680 पर हमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कितने पे कैलकुलेट करना है? 13,680 पर। तो बाय डेप्रिसिएशन, ये हमारा सेकेंड स्टेप, कन्फर्म है क्या लगाना है हमें। ओके, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। 13,680 लिखा हमने सबसे पहले, इसका 10% निकालेंगे तो 13,680 का 10% कितना आएगा? 1,368 रुपये। ठीक है, ये 1,368 आ गया हमारा। बट 1,368 तो पूरे साल भर का आया। मुझे जो डैप लगाना है वो 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक का लगाना है। तो 1 जनवरी से 1 अप्रैल, देखो जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, 1 अप्रैल को तो बेच ही दिया। तो कितने महीने हो रहे हैं आपके? 1 2 3 मंथ हो रहे हैं। तो मुझे इस पर 3 महीने का क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो 1,368 जो आया वो पूरे साल का आ गया, पूरे 12 महीने का आया। इसमें 3 से गुणा करके 12 से क्या करेंगे हम? डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 मंथ में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। 342 रुपये डेप्रिसिएशन आ रहा है। तो ये जो 342 आ रहा है, ये यहाँ पर क्या करेंगे हम? नोट कर देंगे। तो ये हमारा सेकेंड वाला स्टेप जो है वो क्या हो गया आपका? कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में ये देखा जाता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो भी P&L अकाउंट के नाम से लिखेंगे, लॉस होगा तो भी P&L अकाउंट के नाम से लिखेंगे। प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे और लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। 13,680 इसकी बुक वैल्यू है और बिका ये 7,342 रुपये में, मतलब है ज़्यादा का और बिक कम मेरा है तो लॉस ही होगा। और लॉस होगा तो कहाँ लिखना? क्रेडिट साइड में। सेम डेट ये लिखा हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस नाम से लिखते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस आ रहा है घटा लो। 13,680 में से इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे हम? जोड़कर लेस कर देते हैं। इन दोनों वैल्यू को ऐड करके लेस कर देते हैं। तो 13,680 में से 7,342 क्या करेंगे आप? लेस करेंगे। तो ये आ गया आपका लॉस 6,338 रुपये, 6338। ये सेल की एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास कौन सी मशीन बच रही है? बी मशीन बच रही है। तो बी का हमें क्या निकालना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। तो चलो पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं हम। 31 दिसंबर 2016 को डेप्रिसिएशन बी मशीन पर निकालेंगे। देखिए डेप्रिसिएशन इसका, डेप्रिसिएशन ऑन बी मशीन। बी की वैल्यू कितनी है? 1,12,040। 1,12,040 लिखा इंटू 10%। 1,12,040 का 10% 11,204 रुपये आएगा। ये 11,204 उठाकर यहाँ पर डेप के नाम से लिख देंगे हम। ये हो गया। डेप्रिसिएशन के जस्ट बाद क्या निकाला जाता है? बोले सर बैलेंस CD निकाला जाता है। 11,204 को 1,12,040 में से क्या करेंगे हम? लेस कर लेंगे। चलिए बैलेंस निकालते हैं हम। कैसे निकालना है? 1,12,040 में से उसका डेप्रिसिएशन 11,204 लेस करेंगे, जो बचेगा वो हमारा इसका बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो बैलेंस आ रहा है 1,0836 रुपये, इसे उठाकर यहाँ पर क्या कर देंगे हम? नोट कर देंगे। बैलेंस हो गया, मतलब हमारा एक साल क्या हो गया? कंप्लीट। दोनों साइड की क्या लगा देंगे हम? टोटल लगा देंगे। डेबिट की टोटल तो 1,25,720 है,
क्रेडिट की भी टोटल लगाएंगे 1,25,720। कंप्लीट हो गया ये। इस बैलेंस को नेक्स्ट डे क्या कर देंगे हम, ट्रांसफर कर देंगे। 16 है तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 17, 1 जनवरी 2017 को। बाय बैलेंस सी डी को यहाँ किस नाम से लिख देंगे, टू बैलेंस बी डी। अमाउंट 1,08,36 रुपए। ठीक है, तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है।